क्या है बिग स्कैम एक्सपोज्ड मामला, क्यों कर रहा है स्टॉप विवेक बिंद्रा सोशल मीडिया पर ट्रेंड, क्या है MLM और पिरामिड स्कीम, कौन है इसमें विक्टिम और किसका हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर आजकल हर सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है जंग। आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो वेलकम टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल, जहां आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की आजकल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यानी कि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। पूरे मामले की शुरुआत होती है 11 दिसंबर से, जब संदीप माहेश्वरी 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट डालते हैं जिसका टाइटल वो रखते हैं बिग स्कैम एक्सपोज्ड। यहाँ पर वो किसी का भी नाम ना लेते हुए सिर्फ ऐसी चेन मार्केटिंग के बिजनेस और उनके फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, जहां पर कोर्सेज और प्रोडक्ट्स को बेचते बेचते इंसान को ही प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाने लगता है। लेकिन मामला तब ज्यादा हाईलाइट होने लगा जब वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने इस बात का दावा किया कि यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड के महारथी विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस के बारे में बात हो रही है। इस वीडियो में एक और चीज थी जो नोटिस करने वाली थी, वो था वीडियो के बैनर पर यूज की गई इमेज को। जनरली वही इमेज जो बड़ा बिजनेस ज्यादातर अपनी वीडियोस में यूज करता है। दरअसल इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी के एक शो की कुछ देर की रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स उनसे अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने 50,000 का एक कोर्स खरीदा था जो बिजनेस से रिलेटेड था, और उन्हें ये बताया गया था कि ये कोर्स उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि ये कोर्स उनके लिए है ही नहीं और इस कोर्स से उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने इसके लिए रिफंड की बात करी तो उन्हें रिफंड के लिए मना कर दिया गया। ऐसी ही मिलती जुलती कहानी वहां पर दूसरे लड़के ने भी बताई, जिसे सुनकर संदीप माहेश्वरी काफी ज्यादा शॉक्ड हुए और इसी बात को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने इस वीडियो को डाला। लेकिन वीडियो के कुछ समय बाद ही संदीप माहेश्वरी ने एक कम्युनिटी पोस्ट करी और इस बात का जिक्र किया कि उनकी टीम के ऊपर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस वीडियो को डिलीट कर दें। इतना ही नहीं, उन्हें इसके लिए बकायदा लीगल धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन वो इन सब बातों से डरने वाले नहीं हैं और किसी भी कंडीशन में वो ये वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ पर काफी लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं और उनसे वीडियो को डिलीट ना करने की रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ ही समय बाद संदीप माहेश्वरी एक दूसरी कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जिसमें बकायदा विवेक बिंद्रा का नाम लेते हुए वो लिखते हैं कि प्यारे विवेक जी, मैंने कहीं भी आपका नाम इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही आपके बारे में कोई बात करी थी। फिर आपका अपने एम्प्लॉइज को ऐसे मेरे घर पर भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मैं इन हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा भी एक पोस्ट डालते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी, अब जब आपने इस बात को एक्सेप्ट कर ही लिया है कि वो वीडियो मेरे ही बारे में थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक साइड की बातों को सुनकर ऐसा जजमेंट दे दिया है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपकी वीडियो के बाद ही आपसे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन आपने मेरे लाख कोशिशों के बाद भी मुझसे बात नहीं करी। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो फिर मैंने अपने एम्प्लॉयज को आपके घर सिर्फ ये कहने के लिए भेजा था कि मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको डराने या फिर धमकाने के लिए ऐसी चीजें नहीं करी थी। खैर, मैं यहाँ भी आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको दोनों तरफ की बातें जाननी है तो आपको एक बार मुझसे भी बात करनी चाहिए। आप जहाँ कहें वहाँ मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे सिर्फ एक तरफ की बात जानकर किसी को सही और दूसरे को स्कैमर बताना ये बिल्कुल गलत बात है। विवेक बिंद्रा ने एक और वीडियो जारी कर इस बात का जिक्र किया था कि आप ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते का इंतजार करिए, मैं खुद आपको दिखाता हूँ कि एक हफ्ते में आपके बारे में कौन कौन सी बातें हैं मैं सामने लेकर आता हूँ। खैर, इतना होने के बाद संदीप माहेश्वरी ने इस बात का जिक्र करते हुए ये बताया कि लोग उन्हें डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि यहाँ कोई डरता नहीं है और वो तो यहाँ किसी से भी नहीं डरते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सच और झूठ, सही और गलत के बारे में ही बात करेंगे। संदीप माहेश्वरी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हो सकता है विवेक बिंद्रा ऐसी कंडीशन में देश छोड़कर भी चले जाएं, इसीलिए
उन्होंने स्टॉप विवेक बिंद्रा के एक हैशटैग की भी शुरुआत करी और देश की जनता से सपोर्ट मांगा है। खैर, एक बात जो हो सकती है अब तक आपके दिमाग में भी आ रही हो कि आखिर किस कोर्स को लेकर ये बवाल मचा हुआ था और ये MLM मार्केटिंग है क्या। तो बेसिकली विवेक बिंद्रा ने कुछ समय पहले इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट यानी IBC करके एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें वो लोगों को बिजनेस कराना चाहते थे और बिजनेस करने का तरीका सिखाना चाहते थे। उन्हें कुछ कोर्स ऑफर किया जाता था और उन्हें उस कोर्स से सीखकर खुद की स्किल्स को और बेहतर करने के साथ अपना बिजनेस डेवलप करना होता था। लेकिन विवेक बिंद्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिक्कत तब शुरू हुई जब कुछ IBC ने ये समझ लिया कि उन्हें ये कोर्स खरीदना है और अगर उन्हें इससे पैसे बनाने तो उन्हें ये कोर्स अपने जैसे ही कुछ और लोगों को बेचना है, जिसका जो भी कमीशन आएगा वो ही उनकी अर्निंग है। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, यानी कि जो मोटिव अभी तक बिजनेस सीखने का था वहां पर वो सीखने से हटकर सिर्फ चेन मार्केटिंग और अपने ही जैसे 4 और लोगों को इसमें जोड़ने तक का रह गया। ऐसा ही हाल कुछ MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी होता है, जिसमें कोई एक ऊपर बैठा रहता है, उसके नीचे बाकी के 4 लोग रहते हैं, जबकि उन 4 लोगों के अंडर में भी 4 लोग और होते हैं जो ऐसे ही चेन को बढ़ाते जाते हैं और कमीशंस अर्न करते जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर कभी इनका लॉस हुआ या कंपनी बंद हो गई तो ऐसे में ऊपर का बैठा बंदा तो प्रॉफिट में रहता है और उसके पास तो पैसे आ ही जाते हैं, लेकिन जो लोग नीचे के स्टेजेस में होते हैं उनके पैसे डूब जाते हैं। खैर, विवेक बिंद्रा के अकॉर्डिंग इसके बारे में जैसे ही पता चला, इस गलती को सुधारते हुए उन्होंने IBC प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। इंडिया में हालांकि पहले भी कई ऐसे फ्रॉड सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में जब 2 दिग्गज आमने सामने आते हैं तो जो बात सबसे बड़ी दिमाग में आती है वो ये है कि आखिर दोनों में कौन सही है, क्योंकि एक वो है जिसने हर बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम किया है, बड़े बिजनेस मॉडल्स तैयार किए हैं, यानी विवेक बिंद्रा, तो वहीं दूसरी तरफ वो है जिसने यूथ को हमेशा सही और गलत के बारे में फर्क करना सिखाया है। ऐसे में जब इतने बड़े 2 महारथी आमने सामने आ जाते हैं तो आखिर किसको सही और किसको गलत माना जाए, बहुत ही बड़ी परेशानी है ये, क्योंकि भारत का युवा अगर ऐसे ही गुमराह होता रहेगा तो फिर देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। फिलहाल संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो के माध्यम से इस बात के बारे में भी कंफर्मेशन दी है कि उन्होंने अभी तक अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करी है, यानी इतने व्यूज के बाद भी वो यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं करते हैं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करना होता है। लेकिन अगर इस मामले में लीगल शुरुआत हुई तो वो अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को ऑन करेंगे और उससे जो भी इनकम होगी वो उससे ही इस कानूनी लड़ाई का जवाब देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो ऐसे डर कर सिचुएशन से मुंह नहीं मोड़ेंगे। विवेक बिंद्रा ने भी उन पर आरोप लगाते हुए इस बात का जिक्र किया कि संदीप माहेश्वरी इस बात का दावा करते हैं कि वो सिंगल रुपए भी नहीं लेंगे अपने किसी भी सेशन के लिए और उनके सेशंस हमेशा हर किसी के लिए फ्री रहेंगे। तो फिर वो 2 घंटे के लिए किसी के ऑफिस में जाने का 36 लाख और किसी को अपने स्टूडियो में 2 घंटे बुलाने का 9 लाख क्यों लेते हैं? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं जो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन अब विवेक बिंद्रा की तरफ से एक क्लियरेंस ये भी कर दी गई है कि उनकी तरफ से संदीप माहेश्वरी को कोई भी लीगल नोटिस नहीं दिया गया है, तो वो ऐसी झूठी बातों की गवाही क्यों पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, और अगर उनके पास कोई लीगल नोटिस गया है तो वो इसे दिखाते क्यों नहीं है। साथ ही अब वो उनके किसी भी वीडियो या किसी भी पोस्ट का कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। अब जो भी करना होगा वो विथ प्रूफ ही दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आज भी संदीप माहेश्वरी उनसे 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं और मामले की सच्चाई को परखना चाहते हैं तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।